हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी फिलहाल जो चल रहा है हम लोग का नंबर सिस्टम चल रहा है। तो पिछले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 नंबर तक बता रखे हैं। तो 17 नंबर होमवर्क क्वेश्चन था, तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये आज का पहला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो दोनों अंक में से छोटा अंक कौन सा है? छोटा अंक कौन सा है? आपको दे रखा है ऑप्शन। चलिए ऑप्शन ही चेक करते हैं, बेहतर होगा। तो ये ऑप्शन ए है 4, बी नंबर है आपका 5 और सी नंबर है आपका 6 और डी नंबर है आपका 7 है। ठीक है, या अगर दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि हम पहला अंक लेना चाहते हैं, ऑप्शन ए लेना चाहते हैं कि मेरा छोटा अंक होगा 4, तो योगफल कहता है 14 ना, तो दूसरा अंक आपको 10 लेना पड़ जाएगा, और जो कि 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। लेकिन कहता है इसे 2 अंकों की संख्या लेने का, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन बी यदि लेने का प्रयास करते हैं कि छोटका अंक मेरा 5 होगा, मान लेते हैं, तो दूसरा अंक जो होगा इससे बड़ा होगा। तो दोनों कहते हैं योगफल 14 होने चाहिए ना, तो दूसरा अंक आपका 9 होगा, जो कि 5 पर 9 क्या बन गया? 59 बन गया। और इसके बाद क्या बोल रहा है, यदि उसमें 36 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाते हैं। और मतलब कहता है, इसका कहने का मतलब यह है कि 36 इसमें जोड़ दे तो ये 5 पर 9 59 है ना, और हो जाएगा 9 पर 5 95। तो भाई देख लेते हैं होता है या नहीं होता है। ये देखिए 9 6 15 के 5 बाकी 1 5 3 8 1 9 हो तो गया। ये 5 पर 9 59, तो अंकों का स्थान देखिए बदल गया, हो गया 95 हो गया। बात समझे? यहाँ पे कोई दिक्कत है? यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और बाकी चीजों को आप जब चेक कीजिएगा ना, बिल्कुल ये दोनों शर्त उसमें नहीं लग पाएगा। ठीक है, जहां पे आपको मिल जाए आंसर वही ऑप्शन में टिक लगा दीजिए। तो चलिए, आशा करते हैं इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से आप सीखे होंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, इतना आसान सवाल पर देखें रेलवे को कितने बार पूछ लिए थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है और शहर की जनसंख्या बताइए। देखिए इसको दो तरह से बनाते हैं, एक तो एक्स मान के बनाते हैं, एक बिना एक्स का बनाते हैं। बात समझे ना? तो चलिए हम आपको बताते हैं बिना एक्स का, ताकि एक्स का आपको झंझट ही हटा देते हैं। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। मान लेते हैं शहर की जनसंख्या जो है 1 है, कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि शहर की जनसंख्या 1 है और कहता है उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। इसका 5वां भाग क्या होगा? 1/5 होगा। इससे अधिक है 5000, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो है ना 5000 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5000 है। क्या आप इन चीजों को समझे? यही तो क्या रहा था ना, हम जनसंख्या को माने 1, कहता उसका 5वां भाग से 5000 अधिक है, यानी कि ये कम है। 1/5 इससे कम है 5000, यानी कि बड़का उस माइनस छोटका बराबर 5000। अब देखिए इसको घटाइए, 1 में से 1/5 कैसे घटाते हैं? अब 5 है कम 5, अब 5 में से 1 गया तो 4, 4/5 बराबर हो गया ये 5000 हो गया। अच्छा बताइए, 4/5 को आप 1 गुना 4/5 लिख सकते हैं, जिसको हम 1 मान लिए थे कुल जनसंख्या को। अब 1 का आप वैल्यू निकाल दीजिए, 1 का वैल्यू निकालिएगा, ये 4/5 जो है जाएगा उधर, होगा क्या? बटे में, भाग में। भाग का मतलब क्या? बटा में 4/5, उसको गुना में बदलेंगे थे क्या 5/4 नहीं हो जाएगा क्या? आप बात को समझे? 1 का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो ये आपका ये खत्म हो गया, इसको ट्रांसफर हम किए हैं, तो इधर बटा हो जाएगा 4/5, और जब वापस गुना में बदलिएगा 5 हो जाएगा 4 के लिए, इसको कटा दीजिए। 4 1 कम 4 हो गया, बचा यहाँ पे 1, 10 हो गया, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 5 20, ये 0। यानी कि अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 125 पर 0, 125 गुना 5 यदि करते हैं तो 625 आता है। एगो 0 यहाँ जो था उसको भी बैठाइएगा, यानी कि 62 25 6250 आ गया। यानी कि उन शहर की जनसंख्या कितना होगा? ये किसका वैल्यू आया? 1 का वैल्यू आया भाई साहब, 1 का वैल्यू 62 6250 आ गया जनसंख्या। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
तो अवश्य बताइएगा कमेंट करके आप कैसा लग रहा है सेशन। एकदम बिल्कुल मस्त तरीका से आपको हम बता रहे हैं, तो शायद आप भी मस्त तरीका से समझ पा रहे होंगे। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यह कह रहा है राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। किसमें? अंग्रेजी में। अंक गणित में जितना अंक मिलता है ना, उसका 1/3 हिस्सा मिला है अंग्रेजी में। बात समझे? यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले तो उसे अंक गणित में कितने अंक मिले? और मान लेते हैं अंक गणित में 1 अंक मिला है, भाई कुछ भी मान सकते हैं, आपका मन हो तो एक्स यहां मान लीजिए। कहता है राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 मिलता। अंग्रेजी में कितना मिलता है? इसका 1/3, मतलब इसमें 1 मिला तो इसमें कितना मिलेगा? 1/3। यदि आप x मानिएगा, यहां मानिएगा x, तो ये हो जाएगा x/3। जो मानिएगा उतना बटा 3 हो जाएगा। बात क्लियर है ना? इसके बाद देखिए क्या कहता है। हाँ, यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले, माना ये अंक गणित वाला, ये इंग्लिश वाला, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद अंक गणित में कितने अंक मिले? हम तो मान रखे अंक गणित में 1 अंक मिला है, 1 का ही वैल्यू निकालना है हमें। अब चलिए कीजिए, 3 × 3 और उसमें 1 जोड़िए तो हो जाएगा 4/3 और बराबर में 128। तो बताइए इसको ऐसा नहीं लिख सकते 1 × 4/3। अब निकालिएगा 1 का वैल्यू 1 बराबर 4/3 उधर होगा ट्रांसफर। अभी जस्ट आपको बता रखे हैं, और उधर ट्रांसफर कीजिएगा। ऐसे होता क्या है, बटा में होता है 4/3, लेकिन वापस से जब उसको गुना में बदलिएगा ये 4/3 हो जाएगा आपका क्या? 3/4 हो जाएगा। निकाल दीजिए इसका वैल्यू, 4 × 12 और 4 दूनी 8 और कर दीजिए गुना, 3 दूनी 6 3 9, यानी कि कितना अंक हो गया? 96 अंक हो गया। किसमें? जिसमें निकालने के लिए कहा रहा था अंक गणित में। एक माने थे, 1 का वैल्यू 96 आ गया, यानी कि आपका ये राइट आंसर है। बताइए ऑप्शन कौन सा मैच किया? ऑप्शन मैच कर गया आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद देखिए अगले सवाल के पास आप आइए और देखिए समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन की भावनाओं को जब तक आप नहीं समझ पाइएगा, चीजों को आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए, इसके बाद आपको मेरी भावनाओं को भी समझना होगा कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा है क्वेश्चन में दमखम। क्या कह रहा है यहाँ पे? यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग के गुनी है, कितना है? के गुनी है, तो अंकों को आपस में बदल देने से बड़ी संख्या उन अंकों का योग है जिसे गुना किया जाए। बात समझे? जिसे गुना किया जाए, मतलब अंकों को बदल देते हैं ना, तो अंकों के योग के किसी संख्या के गुना के बराबर हो जाता है, और वही कहता है किससे गुना कर देंगे ताकि वो बराबर हो जाएगा। बात समझे? यहाँ पे कहता है, फिर समझिए, देखिए हम मान लेते हैं कि कोई संख्या है, उसका इकाई अंक x है, दहाई अंक y है। तो बताइए संख्या कैसे लिखिएगा? देखिए संख्या जब भी लिखते हैं, एक सूत्र आपको देते हैं, ये होता है 10 गुना दहाई और प्लस में इकाई होता है। बात क्लियर है ना? ये हुआ संख्या का सूत्र, ध्यान रखिएगा इस सूत्र को। आप किसी संख्या पर सूत्र 10 गुना दहाई प्लस में इकाई, हम मान लिए इसको इकाई मान लिए और इसको दहाई मान लिए, ठीक है। तो बताइए संख्या क्या होगा? 10 गुना दहाई यानी कि 10y और प्लस में इकाई यानी कि x। बात क्लियर है ना? ये संख्या क्या हो गया आपका? 10y प्लस में x। क्या कह रहा है यहाँ पे? यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग के गुनी है, मतलब ये संख्या जो है ना, इस संख्या के अंकों के योग यानी कि x प्लस y, अंक तो यही माने थे x और y, अंकों के योग के गुनी है। के मना के से गुना कर दिए दो, तो के से मतलब इसका कहने का मतलब के से भी गुना कर दीजिएगा ना, ये दोनों आपस में हो जाएगा बराबर। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। वही तो कह रहा है के गुनी है, उसके के गुनी है, तो मतलब क्या बराबर है दोनों आपस में ना, के से गुना कर दिया जाए तो। इसके बाद देखिए वापस क्या करता है फिर, तो अंकों के आपस में बदल देने पर, अंकों का आपस में बदलिए, मतलब इकाई को मान लीजिएगा y और दहाई को x, मतलब जहां y है वहां x, जहां x है वहां y, ये क्या हो जाएगा? 10x प्लस में y, ठीक है, बराबर में। कहता है फिर अंकों के योग के बराबर हो जाता है
किस संख्या से गुना कर दिया जाए। हम बोलेंगे कोई भी संख्या से गुना कर दीजिए, m से कर दीजिए। इससे अब निष्कर्ष क्या निकला, हमको m का वैल्यू पूछ रहा है मुझे संख्या से गुना करेंगे वो संख्या क्या होगा भाई, m हम मान लिए m का वैल्यू निकालना है हमें। क्लियर है, अब इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब हल करते, देखिए ध्यान से करते क्या है, एक समीकरण मेरा ये बना, एक समीकरण मेरा ये बना। सेकंड, इन दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। लिखिए क्या, जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। जब कीजिएगा इसे जोड़ने पर तो जोड़िए, कैसे जोड़िएगा, इन सभी चीजों को जोड़िएगा आप। तो x वाला x के साथ जुड़ जाएगा, दोनों प्लस प्लस है, 10 1 11 x हो जाएगा। और ये 10y और यहाँ 1y ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा। अब ये देखिए, इसको आप जब जोड़िएगा कैसे जुटेगा, k इंटू एक्स प्लस वाई और इंटू सॉरी प्लस, जोड़ना है ना, प्लस दीजिएगा m इंटू एक्स प्लस वाई। जब इसको जो यहां से देखिए 11 दोनों मैंने 11 ले लीजिए कॉमन, ये हो गया x प्लस वाई। और यहां से क्या कॉमन आएगा, देखिए ये पूरा एक पद है, ये पूरा का पूरा एक पद है, इसमें भी x प्लस वाई, इसमें भी x प्लस वाई ले लीजिए, x प्लस वाई कॉमन। अब बच गया यहाँ k प्लस m बच गया। क्लियर, अब बताइए x प्लस वाई है, x प्लस वाई खत्म हो गया, अब बच गया क्या यहाँ पे, k प्लस m इधर बचा और इधर क्या बचा, 11 बचा। बताइए m का वैल्यू निकालना है ना, तो m बराबर निकाल दीजिए, 11 माइनस k हो जाएगा। इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक आपको नहीं लगने वाला है, बस शॉर्टकट ट्रिक यही है। इससे भी लॉन्ग बनता है पर बहुत शॉर्ट किए हैं। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 11 माइनस k हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका मैच किया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। क्लियर है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, और किसी तरह का समस्या हो समझने में ना तो क्या कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स कीजिए, ठीक है, और चीजों को फिर से देखिए। हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट आप सुनने में मिस किए होंगे जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है यहाँ पे 301 तथा 501 के बीच कि ऐसी प्राकृत संख्या जो 7 से विभाज्य है उनका योग क्या होगा। और देखिए ब्रैकेट में भी कुछ कह रखा है, क्या कह रखा है, 301 तथा 501 को लेकर, मतलब 301 और 501 को छोड़ना नहीं है, उसको भी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, उसको साथ में लेकर के देखना पड़ेगा चीजों को। तो ध्यान से देखिएगा, कहते क्या कितना करता है, 301 से कहां तक, 501 तक, किससे विभाज्य, 7 से विभाज्य। तो देखते हैं यहां पे, तो 301 और 501 जो कह रहा है आपका, 301 से 501, तो बताइए आप ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए 301 जो है ये 7 से विभाज्य होता है या नहीं, तो भाई 7 से विभाज्य करके देखिए, 301 में 7 से आप भाग दीजिए, 7 चौके 28, यहां हो गया 2 7 या 21, कट रहा है ना, यानी कि ये तो आना ही आना है, प्रथम संख्या तो यही हो गया आपका। इसके बाद अंतिम जो 501 है, देखते हैं ये खाता है 501 7 से, कितना से, 7 से, 7 7 49 हो गया, इस 10 में से 9 गया तो एक ये हो गया कैंसिल, एक 7 1 का 7 हो गया, बच गया 4, यानी कि पूरा पूरा नहीं खाने वाला है, तो श्रेणी में ये नहीं आएगा। आएगा क्या, इससे 4 कम आएगा, क्यों, 4 शेष बच रहा है, इससे क्या आएगा, 4 कम आएगा। चलिए 4 को घटा करके देखिए क्या आता है, बताइए 11 में से 4 गया तो यहां हो गया 7, यहां बचा 9, यहां 4, 497 आएगा, यहां से क्या आएगा, 497 तक, 497 तक। बात क्लियर है। अब कहता है इसी का योगफल निकालना है, क्या करना है, इसका योगफल यहां से यहां तक 301 हुआ ना, उसके बाद 7 308 हो जाएगा, इसके बाद चीजों जाएंगे कहां तक, 497 तक, और इसका योगफल हमें निकालना है। अब भाई साहब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एक आपका समांतर श्रेणी बन गया, क्या बन गया, समांतर श्रेणी बन गया, जिसका कि योगफल बराबर सूत्र होता है, एक चीज देखिए, सूत्र यदि देना चाहे योगफल बराबर होता है, यानी कि SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। आप इस पर बना सकते हैं, बात समझे, लेकिन हम तो इस पर बताने वाले नहीं है, हम तो बताएंगे बिल्कुल आपको शॉर्टकट फंडा। वो फंडा देखिए ये क्या है, यदि कोई श्रेणी में होता तभी लगता है, अन्यथा नहीं लगता, ठीक है। क्या कीजिएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, चलिए देखिए कीजिए, तो
और प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अब बटा में कीजिए 2, अब गुना कर दीजिए संख्या, मतलब यहां से यहां तक में जो संख्या उसे गुना कर दीजिए। अब बोलिएगा यहां से यहां तक में संख्या क्या, हमको क्या पता, तो पता कीजिए आप। तो पता कैसे कीजिएगा, पता है, अब दोनों का निकालिए डिफरेंस, दोनों का क्या निकालिएगा, डिफरेंस निकालिएगा, और क्या कीजिएगा 7 का गुना जो है 7 का गुना जो 7 से भाग कर दीजिएगा, दोनों को निकालिए डिफरेंस। देखिए 497 हुआ और 301 जब घटाइएगा, 7 में से गया 6 हुआ, 9 में से 0 गया तो 9 हुआ, 4 में से 3 गया तो 1 हुआ, 196 आया ना। और यहाँ 4 का ये सब गुणज है, 4 से भाग कर दीजिए, देखिए क्या वो गुणज है उसके बीच में 7 से, 7 दूनी हो गया 14, यहाँ हो गया 5 6 7 8 56, ये हो गया 28। अब यहां रख दीजिएगा 28, लेकिन हो जाएगा मामला गड़बड़ यहाँ पे, यदि रख दीजिएगा 28 तो क्यों, पता है इसमें एक जोड़ करके रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि इस तरह से n का वैल्यू आप निकालते हैं एक जोड़ के रखिएगा 29, और बोलिएगा कि ये ऐसा क्यों किया आप, तो एक एग्जांपल सिंपल सकते दीजिए। 7 से 14 तक 7 का क्या गो गुणज है, आपको तो मालूम ही नहीं है क्या गो 2 को गुणज है, लेकिन यदि इस तरीका से निकालना चाहें मैक्सिमम से मिनिमम को डिफरेंस निकालिए, 14 में 7 गया तो 7 हुआ, अब 7 से कर दीजिए भाग तो 1 हुआ, बात समझे। ऐसा करने से हमेशा क्या होता है, एक कम में आता है, तो हमको एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए एक क्या करना पड़ता है, जोड़ देना पड़ता है। बात क्लियर हो गया होगा अब, चलिए आइए इसके बाद आप तो इसको कर ही सकते हैं। अब देखिए 7 1 8 हो गया और 9 0 9 हो गया, और ये 4 3 7 हो गया, बटा में 2 हो गया, गुना में ये 29 हो गया, और 2 से कटाइए 2 3 6 हो गया, बचा 1 2 9 18 बचा, यहाँ पे 1 2 9 18 यानी कि 399 गुना 29 कीजिएगा। ऑप्शन ये आपका मैच करेगा कौन सा, ये ऑप्शन मैच आपका डी नंबर करेगा। अब गुना करके देख लीजिए इसको, 11571, गुना करने में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप तो इतना करने के लिए जानते ही होंगे। अब गुना कीजिएगा अवश्य आपका ये मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी मैच करेगा, कितना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छा, आइए आशा करते हैं इन चीजों को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझे होंगे। तो इस प्रकार से हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या यानी कि ब्रैकेट में प्राइम नंबर से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 होता है, यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है तो वो संख्या क्या होगा। भाई साहब देखिएगा एकदम बिल्कुल ऑप्शन पे खेलेंगे, कहां पे खेलेंगे, ऑप्शन के साथ खेलेंगे हम लोग। देखिए ऑप्शन जो आपका दिया गया, पहला ऑप्शन है 73 और दूसरा ऑप्शन बी नंबर है आपका 25 और सी नंबर ऑप्शन है आपका 53 और डी नंबर ऑप्शन है आपका कितना, 95। देखिएगा दूसरा शर्त जो पहले कह रखा है, इसने कहा था दोनों अंकों का अंतर 4 है, तो बताइए 4 किस किस का अंतर, 7 और 3 का अंतर 4 है, ये हो सकता है। 2 और 5 का अंतर कितना है, 3 है, ये तो होवे नहीं करेगा, पहले खत्म। अब 5 में से 3 गया 2, ये भी होवे नहीं करेगा। ये देखिए 9 में से 5 गया 4, 2 ऑप्शन मेरे पास में बचा जो कि हो सकता है, बात समझे। ये सेकेंड शर्त से हम 2 को छाड़ दिए। अब पहला शर्त को देखते हैं, क्या कह रहा है यहां पे कि 1 अंकों वाली प्राथमिक यानी प्राइम नंबर से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आएगा। बस सबसे बड़ी बात यहां पे ये प्राथमिक संख्या कहां से आ गया भाई, प्राथमिक संख्या किसको कहा जाता है, ये दिमाग में घूम रहा होगा, ठीक है। प्राथमिक संख्या ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक संख्या अभाज्य संख्या को कहा जाता है, किसको, अभाज्य संख्या को, जिसका दूसरा नाम रूढ़ संख्या भी है, इसी को प्राथमिक संख्या भी बोला जाता है, बात समझे। तो देखिए सेटर का दिमाग जहां सोचा गया प्राथमिक, ये अभाज्य संख्या सबको मालूम है, रूट संख्या भी करीब करीब स्टूडेंट को मालूम है, अब दे देते हैं प्राथमिक संख्या और फंस जाएगा विद्यार्थी, तो फंस गया तो भाई गया ना। तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक संख्या अभाज्य संख्या भी कहा जाता है, आप इंग्लिश वर्ड से भी पकड़ सकते हैं। बीच में देखिए प्राइम नंबर दिया गया है, प्राइम नंबर बना होता है अभाज्य संख्या, क्लियर है। जिसका कि एग्जाम्पल होता है
प्रथम प्राथमिक ये अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है और इसके बाद डायरेक्ट 11 होता है। भाई ये तो 2 अंकों वाला आ गया, यहाँ बात कर रहा है 1 अंकों वाला का, ये तो नहीं आएगा। और कहता है सबसे बड़ी प्राथमिक संख्या, फिर से हम पढ़ के आपको बताते हैं क्या कहता है अपने पे। सबसे बड़ी 1 अंकों वाला प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाए शेषफल 4 आएगा। तो 1 अंकों वाला सबसे बड़ी प्राथमिक संख्या क्या 7 है, ये तो नहीं होगा। अब भाग दीजिए दोनों में 7 से, देखिए किसमें शेषफल 4 आता है। जब 73 में भाग दीजिएगा, देखिए 4 से 7 से 7 1 का 7 और 3 का 0 बचेगा शेषफल 3, ये तो होगा ही। फिर से प्रथम ने इसको छाट दिया, यहां देखिए तो 7 1 का 7 बचा 2 और ये हो गया 2 पर 25 और 7 या 21 शेषफल बच गया 4। भाई साहब 4 डी नंबर ऑप्शन 95 भाग देखिएगा 13 पर में खाएगा 13 हाँ 63 91 खा जाएगा, बच जाएगा शेषफल 4। क्लियर है ना। तो चलिए आशा करते हैं इन चीजों को आप समझे होंगे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन हम लोग से क्या कहना चाहते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो आपका है और ये कहना ये चाह रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन, यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगा। अगली विषम संख्या क्या होगा, ये ऑप्शन जो आपका है ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल ऑप्शन पे खेलेंगे। इसमें बहुत कुछ हम आपको बताने वाले भी हैं, ठीक है। ध्यान से एकदम बिल्कुल देखिएगा, इसमें तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर बता देते हैं क्या होगा यहाँ इसका आंसर। यदि x एक सम संख्या तो अगली विषम संख्या क्या होगा। भाई साहब अगला का मतलब क्या, यदि 4 है, मान कोई संख्या 4 उसका अगला संख्या 5 है तो 6, ऐसे ही ना। कहता है यहाँ पे यदि x एक सम संख्या, देखिए x एक सम संख्या तो अगला विषम संख्या क्या होगा। जैसे 4 एक सम संख्या थी, इसका अगला विषम संख्या क्या होगा 5 होगा ना। 4 के बाद 5 होता है और वही एक विषम संख्या है। मतलब कैसे होगा बताइए, तो थोड़ी तर्क लगाइए कि 4 में यदि हम 1 जोड़ देती हो गया 5। कब, जब 4 एक सम संख्या था तब। तो बताइए यहां पे एक सम संख्या x, तो अगला विषम संख्या क्या होगा, बोलिएगा x प्लस। भाई देखिए क्लियर है ना। ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ये बी नंबर ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब इन ऑप्शन के बारे में बताते हैं कि ऐसा भी पूछा जाता है, क्या क्या हो सकता है। देखिएगा यदि कहता क्या x एक सम संख्या है, इसके पहले का विषम संख्या क्या होगा। जैसे 4 एक सम संख्या से पहले का विषम संख्या क्या होगा 3। मतलब कैसे, 4 में जब 1 घटा दीजिएगा, ऐसा यदि पूछता तब हो जाता x माइनस 1। कब का, अब पहले का पूछता तब। बात क्लियर है ना। इसके बाद ऐसा ये चीज, ये ऐसा ऑप्शन कब हो सकता था, यदि कहता x एक सम संख्या है तो अगला सम संख्या क्या होगा। मतलब सम संख्या दिया हुआ रहता और सम संख्या ही पूछता। जैसे मान कुछ भी मान लीजिए 6 एक सम संख्या, अगला सम संख्या क्या होगा 8 होगा। मतलब कैसे, 6 में जब 2 जोड़िएगा तब ना। मतलब x में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो अगला सम संख्या मिल जाएगा, और यदि 2 घटा दिया जाए तो पिछला सम संख्या मिलेगा। और हाँ, सम है के साथ नहीं, विषम के साथ भी। यदि x एक विषम संख्या है, इसमें 2 जोड़िएगा तो अगला विषम संख्या मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि कोई x सम संख्या हो तो 2 जोड़ने पर अगला सम संख्या, यदि विषम संख्या हो 2 जोड़ने पर अगला विषम संख्या, और 2 घटाने में भाई साहब पिछला सम संख्या, यदि विषम हो तो 2 घटाने पर पिछला विषम संख्या। क्लियर है। और यदि हाँ एक चीज और अभी जो हम बताएं आंसर जिसके मुताबिक हुआ कि सम संख्या में 1 जोड़िएगा तो मिलेगा विषम, अब विषम में 1 जोड़िएगा तो मिलेगा आपको सम। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, इसमें पजल नहीं होना है आपको। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहना चाहते हैं हम लोग से, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीजों को। कहा है यहाँ पे, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्ण संख्या n जिसके 24 विभाजक 1 तथा n दोनों को लेकर, मतलब नहीं है,
नहीं है कि तो 24 विभाजक नहीं है भाई साहब, इसको तो आप कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, आप दिमागों पे जोर डाल सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन, और आशा करते हैं आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा इसका आंसर देने का। तो हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा, यदि नहीं भी हो तो आप कम से कम हमको इतना बता दीजिएगा नहीं होगा। और ये सेशन, सबसे बड़ी बात, ये सेशन आपको कैसा लगा वो चीज जरूर बताइएगा आप कमेंट करके, उससे क्या होता है मेरा हौसला बढ़ता है। बात समझे ना, आप तो समझ पा रहे होंगे इस चीज को। और साथ ही साथ एक काम कीजिएगा, जब छोटी छोटी चीज को आप मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे कोई ऐसे नए व्यूवर हैं जो कि पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल को सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। क्लियर है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।